फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन माने जाने वाले यूक्लिड ने वैसे तो ज्योमेट्री में काफ़ी काम किया है, बट उनका कुछ काम नंबर थ्योरी में भी है और उसके एक पार्ट को हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन के नाम से। इसमें हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से पढ़ना होता है, दो थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन के ही बारे में पढ़ेंगे और इसका सिर्फ थ्योरी पोर्शन को आज हम लोग कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। यूक्लिड के दिए नंबर थ्योरी में से जिस पार्ट को हम लोगों को क्लास 10th के लिए पढ़ना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन। और यूक्लिड्स डिवीजन में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है, एक है लेमा और एक है एल्गोरिदम। तो इसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से पढ़ते हैं। एक है लेमा और एक है एल्गोरिदम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे और सिर्फ इनकी थ्योरी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये लेमा और एल्गोरिदम वर्ड्स का क्या मतलब है। तो लेमा वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है और जिसकी उपयोग की जाती है दूसरे चीज़ों को, दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। So we can define a lemma is a proven statement. It is a proven statement used to prove another statement. अक्सर क्लास 10th के बच्चों में ये परेशानी देखी जाती है कि जहाँ पे लेमा का यूज करना चाहिए वहाँ पे वो एल्गोरिदम लिख देते हैं, या जहाँ पे एल्गोरिदम लिखना चाहिए वहाँ पे वो लेमा लिख देते हैं। तो शायद इसका कारण ये है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इन दोनों वर्ड्स का, इसके बारे में बहुत क्लियर नॉलेज नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए यहाँ पे पहले लेमा वर्ड और एल्गोरिदम वर्ड्स का क्या मतलब है इसको पहले क्लियर कर लेंगे बढ़िया से। तो लेमा वर्ड जो है ये एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसका उपयोग करके हम लोग दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लेमा। और हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। और अब हम लोग देख लेते हैं एल्गोरिदम वर्ड का क्या मतलब है। तो एल्गोरिदम वर्ड के मतलब को जानने से पहले हम लोग थोड़ा ये जान लें कि एल्गोरिदम जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। तो एल्गोरिदम वर्ड जो है वो एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, अल ख्वारिज़मी के नाम से, उनके नाम पर आया है एल्गोरिदम। अबाउट 9th सेंचुरी के वो मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अल ख्वारिज़मी। ये एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, 780 to 815 का था लाइफ स्पैन। और इस एल्गोरिदम वर्ड का क्या मतलब है, तो एल्गोरिदम वर्ड का मतलब उन स्टेप्स से है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से है जिसका उपयोग करके हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो एल्गोरिदम डिफाइंस अबाउट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि एल्गोरिदम हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताता है, उसके स्टेप्स के बारे में बताता है। और लेमा जो है, लेमा एक स्टेटमेंट है जिससे हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन या कोई एक फॉर्मूला हम लोगों को मिल सकता है जिसको यूज करके हम लोग किसी एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कहा गया है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में किन स्टेप्स के बारे में चर्चा की गई है, या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, उससे हम लोग को क्या फायदा होता है, एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
में जो स्टेटमेंट कहा गया है वो स्टेटमेंट क्या है? तो दरअसल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में यूक्लिड ने जिस स्टेटमेंट की बात की है वो स्टेटमेंट कोई बहुत नई बात नहीं है या कोई बहुत अलग बात नहीं है। इनके इस स्टेटमेंट को देने से पहले भी हम लोग उस चीज़ों को यूज करते आए हैं। वो बेसिक डिवीजन का एक स्टेटमेंट है, बस उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में रीस्टेट किया है उन्होंने। और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, then there exist two unique positive integers Q and R which satisfies A is equal to BQ plus R, where the value of R is greater than and equal to 0 and less than B। ये जस्ट एक डिवीजन का एक सिंपल सा प्रोसेस को रीस्टेट किया गया है। यहाँ पे हम लोग जब किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी एक दूसरे नंबर से, तो हम लोगों को चार डिफरेंट नंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप मिलता है। उसी रिलेशनशिप को यहाँ पे रीस्टेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग 5 को डिवाइड करें 2 से, या सपोज 3 से करते हैं क्योंकि 2 में 2 बार 2 हम लोगों को मिल जाएगा। सपोज हम लोग 3 से यदि 5 को डिवाइड करें तो ये 3 1 3 एंड 2 रिमाइंडर। तो ये जो 5 है ये डिविडेंड कहलाता है और यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में इसे ए कहा गया है। ये जो 3 है इसको डिवाइजर कहा जाता है और इस स्टेटमेंट में इसको बी से डिनोट किया गया है। ये जो 1 है ये कोशेंट कहलाता है और इसको इस स्टेटमेंट में क्यू से डिनोट किया गया है। और ये 2 रिमाइंडर के रूप में है और इसको यहाँ पर आर से डिनोट किया गया है। तो हम लोग देखें कि a यानी कि 5 जो है वो b इंटू क्यू यानी कि 3 इंटू 1 प्लस r यानी कि प्लस 2, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 यानी कि 5 के इक्वल होगा। तो इसी डिवीजन प्रोसेस को यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में यूक्लिड ने दिखाया है और उसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये जो r का वैल्यू है वो 0 हो सकता है और 0 से ले करके b से जस्ट पहले जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा उस इंटीजर तक हो सकता है। मतलब कि ये जैसे यहाँ पे ये 3 है तो r का वैल्यू 3 से जस्ट पहला इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा यानी कि 2 होगा तो 2 तक हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे r का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कब? जब b 3 के बराबर होगा। डिविडेंड कुछ भी हो, यदि डिवाइजर 3 है तो उस डिविडेंड को उस डिवाइजर से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर हम लोगों के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 3 बचता होता इसका मतलब है कि ये 6 होना चाहिए था और जब ये 6 होगा तब हम लोग इसको 3 1 3 डिवाइड करके 3 रिमाइंडर नहीं बचाएंगे, इसको सिंपली 3 इंटू 2 करके 6 करके कैंसिल करेंगे और रिमाइंडर हम लोग का 0 बच जाएगा। यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी भी रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर के वैल्यू के बराबर हो जाए। तो दिस स्टेटमेंट स्टेट्स अबाउट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, और यहाँ पे इसी इक्वेशन को यूज किया जाता है आगे के जितने भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए। इवन एल्गोरिदम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस लेमा और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो इसी लेमा पर आधारित है। इसमें जो स्टेप्स दिया गया है या स्टेप्स जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो इसी लेमा पर आधारित होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, उसका क्या यूज है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसका यूज बेसिकली हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं और हम लोग उसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ही प्रयोग करेंगे। सो वी कैन से दैट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसके लिए क्या है, हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। स्टेप्स ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या हैं और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का उपयोग हम लोग 2
पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ को निकालने के लिए करते हैं। 2 से ज़्यादा यदि दिए होंगे तो पहले किसी 2 का करेंगे, उससे जो हम लोगों का फाइनल एचसीएफ आएगा उसको, और फिर एक जो बच गया है उसको यूज करके फिर से हम लोग सेम प्रोसेस को यूज करेंगे, तो हम लोगों को फाइनल तीनों नंबर का एचसीएफ निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक नंबर, कोई भी 2 नंबर्स जो दिए गए हैं उनका उपयोग हम लोग इस प्रकार से करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को उसमें यूटिलाइज करेंगे। तो मान लेते हैं कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉलोड है, नेगेटिव के लिए भी होगा, बट क्लास 10th के सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। तो फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से a एंड b वेयर a is greater than b, the Euclid's division algorithm is used to get the HCF of A and B. हाउ, उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे, और वो स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर A and B to get 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया 0 एंड उससे ग्रेटर देन, और 0 और उससे बड़े इंटीजर को हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो हो सकता है आपको किसी किताब में यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की जगह में होल नंबर नजर आ जाए, तो एक ही चीज है। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर A and B टू गेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स Q and R, that is A is equal to BQ plus R। अब यहां पे यदि R का वैल्यू 0 हो जाए, तब इस कंडीशन में जो डिवाइजर होगा वही हम लोगों का HCF हो जाएगा A और B का, एंड यहां पे डिवाइजर B ही है। if R is equal to 0, then the divisor B is the HCF of A and B। अब यदि R 0 के बराबर नहीं है, R यदि 0 से बड़ा है, B से जस्ट छोटा इंटीजर तक यदि उसका वैल्यू लाई कर सकता है, तो उसमें से कोई भी एक वैल्यू यदि आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में HCF निकालने के लिए हम लोग को फिर से ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का उपयोग करना पड़ेगा, बट उस कंडीशन में डिविडेंड और डिवाइजर हम लोगों का अलग होगा, A और B नहीं होगा। इफ R is not equal to 0, then use Euclid's division lemma again for, इस टाइम हम लोग चूंकि अब R 0 के बराबर नहीं है, तो अब B और R के लिए उपयोग करेंगे, B एंड R, और इन दोनों में से डिविडेंड ऑब्वियसली B को लेंगे। क्यों? क्योंकि B का वैल्यू R से बड़ा होगा, R का वैल्यू कभी भी B से के इक्वल नहीं हो सकता है और ना ही बड़ा हो सकता है। टू गेट टू अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स, से P and R1, that is, इस टाइम हम लोग कर रहे हैं B इज इक्वल टू, तो डिवाइजर हम लोग को P मिल रहा है, सॉरी डिवाइजर हम लोग का R है, और हम लोग को कोशेंट मिल रहा है P, और रिमाइंडर मिल रहा है R1। अब यदि R1 0 के इक्वल है, तो ये जो R है डिवाइजर के जगह पर, वही हम लोगों का फाइनल HCF होगा A और B का। लेकिन यदि R1 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे R और R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे R डिविडेंड के रूप में होगा और R1 डिवाइजर के रूप में होगा। इफ R1 is equal to 0, then R is the
HCF ऑफ A एंड B। और यदि R1 0 के बराबर नहीं है तब हम लोग फिर से इस प्रोसेस को यूज करेंगे R और R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ R1 is not equal to 0, then Euclid's division lemma is again used for R and R1। और इसी प्रोसेस को हम लोग तब तक यूज करते रहेंगे जब तक कि हम लोग को रिमाइंडर 0 के बराबर ना मिल जाए। एंड दिस प्रोसेस is used until the remainder is 0। और जिस फाइनल इक्वेशन में इस तरीके के जिस इक्वेशन में हम लोगों को रिमाइंडर का वैल्यू 0 मिल जाए, उस इक्वेशन में जो डिवाइजर होगा वही हम लोगों का A और B का फाइनल HCF होगा। द डिवाइजर of the equation at which remainder is 0 is the HCF of given integers A and B। So these steps is the algorithm of Euclid, named as Euclid's division algorithm, which is used to get the HCF of any two given positive integers whatever instead of A and B। So this is the theory about Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm। I think कि ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। अक्सर जो परेशानी आती है, जो गलतियां होती हैं लेमा और एल्गोरिदम को लेकर के, अब आप वो गलतियां नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही तक। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।